हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 12th फिजिक्स में किसी एक समान व वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत द्विध्रुव को लगने वाला बलयुग्म के आघूर्ण के फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे। जो टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है, इस फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे, या फिर बोल सकते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण को डेरिवेशन करेंगे। या महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर या 5 नंबर में आता है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप डायग्राम डायग्राम समझिए। जब आपके एग्जाम में ये आएगा डेरिवेशन के लिए, तो आप ये एक अच्छे से चित्र बनाइएगा सुंदर। इसमें क्या है कि देखिए, कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक समान चल रही है, पैरेलल है। उसमें क्या है कि एक वैद्युत द्विध्रुव को उसके बीच में रख दिया जाता है, तो वहीं में टॉर्क का फॉर्मूला निकालना पड़ता है। तो आप ये डायग्राम बनाइएगा, तो यहाँ चित्र में समझिए। तो देखिए, यहाँ पर ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच अलबदन दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। वैद तो इसमें माना लिखेंगे। तो माना कैसे लिखेंगे? माना में क्या करते हैं, जो जो चित्र में होता है बस वही माना में लिखा जाता है। चित्र में जो जो होता है, जो जो चित्र में मतलब कैसे कैसे आपने डायग्राम बनाया, बस वही माना में लिखा है। देखिए, मैंने आपको समझाता हूँ। माना आप क्या लिखेंगे, जैसे लिखेंगे कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच अल्पतन दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र से थीटा कोण बनाए हुए रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर क्षेत्र की दिशा में क्यू ई फोर्स तथा क्षेत्र की विपरीत दिशा माइनस क्यू ई फोर्स का करता है। ये क्यू ई फोर्स कैसे आया? आप जानते होंगे, अगर क्यू चार्ज को ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उस पर फोर्स कितना आता है? क्यू ई आता है। तो फोर्स कितना आएगा? क्यू ई। आपने पढ़ा होगा ई बराबर एफ बाई क्यू, फॉर्मूला पढ़ा होगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, अगर क्यू चार्ज को ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स क्यू ई लगता है, तो ये प्लस है तो इसके उस दिशा में फोर्स लगेगा, और ये माइनस चिन्ह है तो उसके विपरीत दिशा में फोर्स लगेगा। तो आप ये डायग्राम बनाइएगा, जब ये डेरिवेशन आएगा आप ये डायग्राम सुंदर से कॉपी बनाइएगा और लिखिएगा माना में। ये माना में क्या लिखते हैं, जो जो डायग्राम में कह रहा हूँ ये लिख दीजिएगा, मैं लिख के दिखाता हूँ। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच अल्पतम दूरी 2l है। तो अब क्या लिखेंगे? माना में जो जो डायग्राम में लिखा है बस वही लिखना होता है। क्या लिखेंगे? माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच अल्पतन दूरी 2l है। बस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, विद्युत क्षेत्र क्या है? ई है। ये देखिए, विद्युत क्षेत्र ई है। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, आपने पहले ये लिखा कि कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों मिलकर बना है, जिनकी अल्पतन दूरी 2l है। अब आपने लिखा कि वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखने पर ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब क्या लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर क्यू ई फोर्स क्षेत्र की दिशा में
क्या लिखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर क्यूई फोर्स, क्यूई बल, वैद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर क्यूई बल क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश पर क्यूई फोर्स, क्यूई बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। आपको माना में यही लिखना होता है जो जो डायग्राम में किया। बस अगर आप लिखेंगे कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच अल्पतम दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के को एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर क्यूई फोर्स वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश पर क्यूई फोर्स वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। और जब ये होगा तो एक टॉर्क उत्पन्न होगा। देखिए इस चार्ज पर फोर्स आगे लग रहा है और इस चार्ज फोर्स पीछे लग रहा है, तो ये इसे आगे इधर घुमाएगा, इसको इधर घुमाएगा, तो एक टॉर्क लग जाएगा, तो ये घूमने लगेगा। देखिए आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे अतः वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आरोपित होता है। अब देखिए डायग्राम में इस चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा है, इस चार्ज से फोर्स इधर लग रहा है, तो ये इसको घुमाएगा, टॉर्क करेगा, तो वही लिख दिया अतः वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म आरोपित होता है जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष को वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश करने का प्रयास करता है। अब देखिए डायग्राम में आप डायग्राम समझिए, अब समझ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। इस पे फोर्स आगे लग रहा है, इस पे फोर्स पीछे लग रहा है, तो ये इससे घुमा रहा है, तो इसे कोशिश कर रहा है कि अपने दिशा में कर ले, अपने क्षेत्र की दिशा कर ले, तो वही लिखा मैंने जो कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष को वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश करने का प्रयास करता है। ठीक है, आपने ये लिख दिया। अब देखिए आप ट्रायंगल इसका नाम मैंने ए है, ये बी है, सी है, तो ट्रायंगल एबीसी में करेंगे। अगर ट्रायंगल एबीसी में मैंने साइन थीटा लिया, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा? लंब बीसी बटा कर्ण 2l हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में अगर साइन थीटा ले लिया तो बीसी अपॉन 2l साइन थीटा आ जाएगा। तो यहां से बीसी की वैल्यू क्या आएगी? सॉरी बीसी अपॉन 2l आएगा ना, दूरी तो 2l है, ये देखिए, सॉरी गलती हो गई। देखिए यहां से यहाँ लंब क्या होगा? बीसी और कर्ण क्या होगा? 2l, तो साइन थीटा बराबर बीसी अपॉन 2l हो जाएगा। तो बीसी की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2l साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे डायग्राम में, तो बीसी की वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू आई है 2l साइन थीटा। ठीक है, तो लिखेंगे बल युग्म का, अब लिखेंगे बल युग्म का आघूर्ण। आपने क्लास 11th में बल युग्म का आघूर्ण का फॉर्मूला पढ़ेगा, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी होता है।
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से टाउ की वैल्यू आ जाएगी, एफ की वैल्यू क्या होगी, अगर मैंने क्यू चार्ज को ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उस पर फोर्स कितना लगता है, उस पर फोर्स लगता है क्यू इंटू ई। क्यू चार्ज को ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उस पर फोर्स क्यू इंटू ई लगता है, तो फोर्स कितना होगा, क्यू इंटू ई। और डी क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कभी निकाला है 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आएगा टाउ इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है, यहाँ देखिए जगह पी ई साइन थीटा, चूंकि पी की वैल्यू होती है 12 चार्ज इनटू सेपरेशन देम, पी की वैल्यू क्या होती है, बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, तो चार्ज क्या होगा क्यू और इनटू 12 की जगह मैंने पी लिख दिया ई साइन थीटा, ठीक है। तो अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। आपके बोर्ड एग्जाम में यही सिद्ध करने को आता है, 5 नंबर या 3 नंबर में आता है, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत महत्वपूर्ण है। 7 सेट बनते हैं तो 2-3 सेट में तो आ ही जाता है, वो हो जाता है, तो 3 सेट में आता है, अब कहाँ आ जाए वो किस्मत के ऊपर है, आपके में आए कि ना आए, ठीक है। चलिए अब यहाँ कुछ केसेस देखते हैं, चलिए दिखाता हूँ केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है, स्थाई संतुलन की अवस्था में स्थाई संतुलन की अवस्था में थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो टॉर्क कितना होता है, पीई साइन थीटा, साइन थीटा होता है, तो पीई साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ टॉर्क की वैल्यू 0 आई। इससे क्या पता चला कि अगर सवाल आता है ना इस पे पीई साइन थीटा पे, क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड्स में, तो अगर अगर बोल दिया वो स्थायी संतुलन की अवस्था में है तो आप थीटा की वैल्यू 0 लेंगे, तो वहां पर टॉर्क 0 आ जाएगा, ठीक है। केस सेकंड देखिए, सेकंड केस क्या हो सकता है, अस्थाई संतुलन की अवस्था में अस्थायी संतुलन की अवस्था में थीटा की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, पीई साइन थीटा, साइन 180 डिग्री, तो साइन 180 वैल्यू 0 होती है, टॉर्क वैल्यू 0, तो यहाँ भी टॉर्क 0 आएगा। अगर उसको अस्थायी संतुलन में रख देंगे तब भी टॉर्क 0 आएगा। अब तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस हो सकता है कि अगर उसके लंबवत हो, वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत रखा हो, तो अगर लंबवत रखा होगा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी, ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू कितना आएगी, पीई साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी पी इंटू ई, पी क्रॉस ई आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक चीज आता है डिफिनेशन लिखने का, एक चीज और समझ लीजिए, देखिए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, पी क्या होता है, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, ये होता है, आप जानते हैं। अगर वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आई तो आप लिख देंगे कोई एक चार्ज और उनके बीच न्यूनतम दूरी को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बट क्वेश्चन पूछता है कि आप वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को, आप वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के टॉर्क की सहायता से डिफाइन कीजिए। इसे देखिए क्वेश्चन आता है कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को आप टॉर्क के बेसिस पे डिफाइन कीजिए। चूंकि हम जानते हैं, देखिए तो चूंकि हम जानते हैं कि जो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, पीई साइन थीटा होती है, तो इसलिए टाउ मैक्स कितना होगा, पी इंटू ई होगा। साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है 90 डिग्री होती है, पी हो गया, तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आएगी, पी की वैल्यू टाउ मैक्स अपॉन ई आई, ये आया, देखिए आपको इसके बेसिस पे डिफाइन करना होता है, ठीक है।
तो अगर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने मान लिया 1 न्यूटन पर कूलम, देन पी की वैल्यू टाउ मैक्स के बराबर हो जाती है। पी की वैल्यू क्या होती है? टाउ मैक्स की वैल्यू के बराबर हो जाती है। क्या लिखेंगे? अतः किसी वैद्युत किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे लिखेंगे? किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस पर लगने वाले उस अधिकतम बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो कि एकांक विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखने पर लगता है। मैक्स कब होगा? जब लंबवत रखेंगे। ठीक है, तो अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस पर लगने वाले उस अधिकतम बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखने पर आरोपित होता है। 1 या 2 नंबर का ये आता है कि आप जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पी है टॉर्क की बेसिस पर इसको डिफाइंड कीजिए। तो आप जानते हैं टॉर्क की वैल्यू पी साइन थीटा होती है, टाउ मैक्स की वैल्यू पी साइन थीटा, तो पी की वैल्यू निकालेंगे टाउ मैक्स अपॉन ई। अगर मैंने ई को 1 न्यूटन पर कूलम ले ली तो टाउ पी की वैल्यू कितनी होगी? टाउ मैक्स बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस पर लगने वाले उस अधिकतम बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखने पर कार्य करता है। ठीक है, हो जाए आपको। अगर डेरिवेशन लिखने का आया तो वहीं आप जहां वेक्टर फॉर्म मैंने टॉर्क वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, अगर डेरिवेशन आया तो वहीं तक लिख के छोड़ देंगे। टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर वहीं छोड़ देंगे। अगर आपको वो तो वहीं तक आएगा। अगर आपको इस पे लिखने को आ गया 2 या 1 नंबर पे आएगा डेफिनेशन लिखने को, तो आप ये लिखिएगा। ठीक है, फॉर ऐसे लिखिएगा, फॉर्मूला लिख के ऐसे कर दीजिएगा। जो लिखा है मैंने इससे ही बनाया है। ठीक है, समझ आया? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।